हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश गौर साइनिंग इन। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फेल इन मैथमेटिक्स। यस, आपने गलत नहीं सुना, आपने बिल्कुल सही सुना। इट इज डिफिकल्ट टू फेल इन मैथमेटिक्स। आप बोल रहे होगे ये कौन सा पागल आ गया, हमको कुछ भी बोल रहा है। वेल, लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, I have a teaching experience of students of CBSE for past 25 years और इन 25-26 सालों में मैंने जो सीखा है, जो देखा है, उस आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट जा रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी वो डिफिकल्टी क्लियर कर दूंगा। नॉट ओनली दिस, इस डिफिकल्टी को क्लियर करने के लिए या आपका कॉन्फिडेंस जगाने के लिए आई विल बी कंडक्टिंग सम ऑनलाइन सेशंस आल्सो इन द कमिंग फ्यूचर, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने कहा आपसे कि ये बहुत डिफिकल्ट है मैथ्स में फेल होना, तो आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यकीन दिलवाऊंगा। स्टूडेंट्स, आप अगर अपने मैथ्स के पेपर पैटर्न को जानते हैं, देखा है, तो आप जरूर इस बात को जानते हैं कि हर चैप्टर को या हर यूनिट को कुछ वेटेज दिया गया है। और उस वेटेज को अगर आप देखें, जब भी कोई भी बोर्ड्स एक पेपर बनाती है तो एक स्टैंडर्ड पेपर बनाती है, और स्टैंडर्ड पेपर में हर बच्चे के लिए स्कोरेबल एरियाज रहते हैं। तो मैंने आज आपके सामने ये एक चार्ट रखा है जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, और इस चार्ट में यदि आप देखें, ये क्लियरली लिखा है स्कोरेबल एरियाज इन मैथ्स। और अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे, सिर्फ सुन लेने से बात नहीं बनेगी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मैथ्स में फेल नहीं हो सकते। जिस किसी को भी मैथ्स में डर लग रहा है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं इस पर्टिकुलर चार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि देयर आर 20 MCQs इन द पेपर पैटर्न। अब 20 MCQs में आप अगर ध्यान से पेपर पैटर्न को देखेंगे तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चों को ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा डाउट जाता है। अब अगर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मैं निकाल दूं तो अराउंड 4 to 5 मार्क्स के वो क्वेश्चंस होते हैं जिस पर या जिसको लेकर के आपको तकलीफ हो सकती है। लेकिन बाकी के जो एमसीक्यूज है वो बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े ही सिंपल होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि भाई ऐसा एक ग्राफ बना हुआ है और आपको बोला गया है कि हाउ मेनी जीरोस डज दिस पॉलिनोमियल हैव। तो आपको पता है इसका जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को 1, 2, 3, 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट हैज 4 जीरोस। तो इट मींस कि आपको ऐसे एमसीक्यूज मिल रहे हैं जिसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है। और एमसीक्यूज में नो डाउट एमसीक्यूज थोड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा फोकस अपना बढ़ाएंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, तो ये एमसीक्यू में 20 में से 15 आराम से स्कोर कर सकते हैं। आई कैन गारंटी यू। इसमें और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि रियल नंबर चैप्टर का एक क्वेश्चन है कि भाई 2 नंबर है, दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालो। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये बेसिक क्वेश्चंस है। चाहे आप सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन ले लीजिए कि भाई सरकमफेरेंस दिया है, एरिया निकालो, तो भाई सरकमफेरेंस से रेडियस निकालो, उस रेडियस को यूज करके एरिया के फॉर्मूले से एरिया निकाल लो। तो हियर यू कम अक्रॉस दोज क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी सिंपल। आप हर सेक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी दैट इट इज वेरी अचीवेबल। 15 के आसपास का स्कोर आप आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। चलो गिरी सी गिरी हालत में मैं आपको बोलता हूं कि चलो आपने यहां 12 ही स्कोर किया। जैसा कि मैंने कहा कि इट इज डिफिकल्ट टू फेल इन मैथ्स, तो वो मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि आप मैथ्स में फेल नहीं हो सकते। बल्कि मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मैथ्स में 50+ का स्कोर ला सकते हैं, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो। अब देखता हूं कि 2 मार्क सेक्शन में क्या आता है। वेल स्टूडेंट्स, 2 मार्क सेक्शन के क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं तो आप बोलोगे ये इतने सिंपल क्वेश्चंस। आप पिछले साल का
बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर ले लो या उसके पहले वाले साल का बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर ले लो। आप देखो कैसे क्वेश्चंस आए हैं। भाई जीरोस दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल निकालो, पॉलिनोमियल दिया है, जीरोस निकालो। ओके, लीनियर इक्वेशन दे दिया गया दो और दोनों को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, एपी का एक क्वेश्चन है, ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, एन निकालो। तो यू विल सी बेसिक क्वेश्चंस आर गिवन। अगर ज्योमेट्री में भी आ रहा है तो बीपीटी का क्वेश्चन है। चलो बीपीटी के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं। अब देखो, आप गेस करो या फिर आप ट्राई करो कि आपको बीपीटी का क्वेश्चन सॉल्व करना आता कि नहीं आता। कि भाई ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये साइड इससे पैरेलल है, ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड पता है और ये साइड नहीं पता है। तो यू नो हाउ टू अप्लाई बीपीटी, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सो यू गेट द आंसर। सो ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे ना तो दे आर वेरी सिंपल। अब बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्री की। अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से भी यहां घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यार ट्रिग्नोमेट्री में स्टैंडर्ड एंगल वाला कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई sin 60 sin 30 प्लस cos 60 cos 30 का वैल्यू कितना है। आर यू गेटिंग? सो इन दिस वे यू विल फाइंड कि 2 मार्क्स वाला सेक्शन, एक छोटा सा काम करो, पिछले 2-3 साल के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को एक बार स्टडी कर लो और आप देखो कि 2 मार्क सेक्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई गारंटी यू, आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि भाई ये 2 मार्क सेक्शन के 10 मार्क तो मेरी जेब में है। अब 10 छोड़ो, मैं बोल रहा हूं कि ये 8 मार्क, ये 8 आपकी जेब में बिल्कुल आ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी तैयारी आप रखो। अगर मैं यहां से 8 मार्क ले लूं तो भाई मेरे 2 सेक्शन में 20 मार्क्स तो पहले से ही हो गए। पासिंग मार्क क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ पासिंग मार्क को टारगेट करें। मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करें कि आपका स्कोर 50 प्लस जाए, 60 प्लस जाए और उसके ऊपर भी अगर जाना चाहते हैं तो यस यू कैन डू इट। ओके, चलिए अब चलते हैं अपन 3 मार्क वाले सेक्शन में। 3 मार्क वाले सेक्शन के 6 क्वेश्चंस होते हैं और 6 क्वेश्चंस इंटू 3 इज 18। अब 18 मार्क्स में मेरा ऐसा मानना है कि हर कोई 10 से 12 का स्कोर आराम से ले सकता है, 10 से 12 का स्कोर ले सकता है। नाउ दिस इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ द फुल क्वेश्चन पेपर। यानी बच्चे अगर कहीं मार्क्स लूज करते हैं ना तो इसी एरिया में करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर्स के आ सकते हैं, ये मेरा स्टडी कहता है कि एक क्वेश्चन ट्रायंगल से आएगा। भाई कैसा आएगा? प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा। अब वो प्रूफ वाले क्वेश्चन में जनरली बच्चों को दिक्कत जाती है, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अच्छे से किया है, बेसिक्स आपका स्ट्रांग है, तो आप इस क्वेश्चन को भी क्रैक कर सकते हैं। आई गारंटी दैट। देन एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल से आ सकता है। अब पॉलिनोमियल से कैसा आएगा कि भाई ये इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है, अल्फा और बीटा निकालो और अल्फा बीटा निकाल करके एक और पॉलिनोमियल फॉर्म करो जिसका 0 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा है, समथिंग लाइक दैट। अ बिट ट्रिकी, लेकिन अगर आपके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग है, आई गारंटी यू आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल क्रैक कर पाओगे। देन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशन आ गए, दोनों को सॉल्व करो, या एक आध वर्ड प्रॉब्लम आ गया। अभी जितनी भी बातें मैं आपको बोल रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस मैं सेशन वाइज आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप एक एनालिसिस कर लें कि भाई मुझे मेरा अप्रोच बनाना है मैथ्स को लेकर के, और वो अप्रोच कैसा होना चाहिए, राइट। देन ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन, एक प्रूफ आ सकता है जो कि आखिरी वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। उसमें मेरा सजेशन है कि आप आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको आने चाहिए, इस बात की गारंटी आप अपने दिमाग में रख लें, राइट। देन मेंसुरेशन, सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये दोनों चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। वहां सिर्फ मुझे लगता है कि बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता। आई थिंक फॉर्मूला याद करना इज वेरी इजी। आप अगर उसका एक चार्ट बना करके लिख लो, उसको 3-4 बार देखो तो फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे और उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके आपको वैल्यूज निकालना है, राइट। देन रियल नंबर्स, रियल नंबर का एक क्वेश्चन तो बड़ा फेमस है और जो इस सेक्शन में मैं आपको बताता हूं कि लगभग हर साल आया है।
और वो क्वेश्चन कौन सा है, बहुत लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। वो क्वेश्चन है ये रूट वाला, प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल, रूट 3 इज इररेशनल, या रूट 2 + 7 इज इररेशनल। ऐसे क्वेश्चंस ये तो रट गया होगा, इफ नॉट आप उसकी प्रैक्टिस शुरू कर लो। तो यहां पर आप अगर मेरी इस पूरी बात सुने होंगे तो आप अंदाज लगा लो, अगर आपने 6 में से 3 क्वेश्चन भी ठीक कर लिए, 6 में से सिर्फ 3, एक रियल नंबर वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आपकी जेब में है, उसके बाद पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, ये 3 क्वेश्चंस हो गए तो 9 मार्क्स हो गए। अब आपका जो भी नॉलेज है, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसको सॉल्व किया आपने इसको सॉल्व किया, आपने इसको सॉल्व किया, तो 1-2 मार्क्स वहां से मिल ही सकते हैं। तो आप देखो, इस एनालिसिस के आधार पर आप ये बिल्कुल बोल सकते हो कि यस, मेरे को 10 से 12 तो यहां मिलेगा ही मिलेगा, एंड इट इज पॉसिबल। माय डियर स्टूडेंट्स, डरने की जरूरत नहीं है, इसको डराओ। आप जितना डरोगे ये उतना डराएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको मैथ्स को डराना है। कैसे? मैं हूं, मैं फाइट करूंगा या मैं फाइट करूंगी, आई विल सॉल्व वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, देन यू विल फेस अ सिचुएशन जहां पर आप आराम से ये चीजों को स्कोर कर पाओगे। अब मैं आता हूं द सेक्शन डी। सेक्शन डी में यू नो देयर आर 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच, सो इट गोज टू 20 मार्क्स। अब ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे बच्चे डरते हैं। ये सेक्शन से डरना नहीं, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जो ज्यादा स्कोरिंग होता है। आपका मार्क्स लूज कहां होता है? मैक्सिमम एरिया वो होते हैं जहां पर शॉर्ट में कुछ करना होता है, जल्दी आंसर निकालना होता है, वहां मार्क्स आप लूज करते हैं। यहां पर आप 20 में से, मेरा ऐसा मानना है कि 10 से 12 बिल्कुल आराम से ले सकते हो। डोंट फॉरगेट, स्टेप मार्क्स मिलते हैं, और स्टेप मार्क्स को लेना आपके लिए आसान है। अगर फाइनल आंसर भी करेक्ट नहीं आया तो भी आपको 0 नहीं मिलना चाहिए। चलो देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। यहां एक वर्ड प्रॉब्लम आता है। इन जनरल वर्ड प्रॉब्लम एक 5 मार्क का होता है। अब वो वर्ड प्रॉब्लम कौन सा होगा, जब मैं सेशन लूंगा वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ड प्रॉब्लम आपको फोकस करना है, राइट। देन एक प्रॉब्लम रहेगा ज्योमेट्री से, ट्राइंगल या सर्कल से। अगेन माय सजेशन, सॉल्व एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस थरोली। ओके, मैंने देखा है कि यहां से ही क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। आप ये मत समझो कि बोर्ड एग्जाम है तो बहुत भारी भरकम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नो, ये आपके मन का भ्रम है, आप उसे निकाल करके फेंको, कॉन्फिडेंस लेकर के आओ अपने अंदर। ओके, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा मेरे आने वाले सेशंस में। फिर एक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर किसी को यहां से 5 मार्क मिलेगा। अगेन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आप खुद ये करके देखो, आप पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल के देखो बोर्ड्स के, आप देखोगे कि एनसीईआरटी में जिस तरह के क्वेश्चंस हैं वैसे ही क्वेश्चंस यहां पर है। अब आता है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है और आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आई थिंक यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सबसे इजी पोर्शन है इस पर्टिकुलर बुक का। ओके, बच्चों को फॉर्मूलाज याद नहीं है। देखो, फॉर्मूला अगर आप याद नहीं करोगे या उसके बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगी तो ये फॉल्ट आपका है। और उसमें क्या है भाई, मीन निकालो, मोड निकालो, मीडियन निकालो। अब यहां के भी 5 मार्क्स हो गए, तो देखो ये 2 क्वेश्चन में आप 10 ले लेते हो, और मैंने क्या लिखा 10 to 12। अब 12 मार्क तक पहुंचना है, आप तो आई थिंक 15 भी ले सकते हो। यहां पर जो क्वेश्चंस करोगे, स्टेप मार्किंग्स जब लेकर के आओगे तो ऑटोमेटिकली वहां से आपको 2-3 मार्क्स मिल सकते हैं, एंड यू कैन कम टू 10 to 12 या अराउंड 15 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नाउ लेट्स गो इनटू द लास्ट सेक्शन, केस स्टडी। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे सैंपल क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, पेपर सॉल्व की होंगी। सैंपल क्वेश्चंस में आपने देखा होगा केस स्टडी क्या होता है भाई, एक कहानी बना दी जाती है। ओके, एक फिगर है, इसमें इतने लोग बैठे हैं, उन लोगों में से 1% का वॉल्यूम इतना इतना है भाई, 40 लोग बैठे हैं तो उस रूम में कितना एयर है, तो भाई उस रूम का वॉल्यूम निकालो
और लोगों के वॉल्यूम को माइनस कर दो, कॉमन लॉजिक लगाओ। तो ऐसे सिंपल सिंपल बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जहां एक छोटी सी कहानी दी जाएगी और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहां पर ये जो टॉपिक्स हैं, एक एपी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक हो गया ज्योमेट्री से, और एक हो गया मेंसुरेशन से। ओके, ऐसे चैप्टर्स में से ही क्वेश्चंस आएंगे और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। आपको जो आता है, जो पढ़ाई आपने की है, वही सफिशिएंट है। आप सिर्फ इंश्योर करो कि मुझे फॉर्मूलेस पूरे पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज पता होना चाहिए, ये जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं वो रिक्वायरमेंट आपके पास फुलफिल होनी चाहिए। आई गारंटी यू, यू कैन इजीली स्कोर 7 to 8 मार्क्स। और अगर आप मैथ्स में वीक हो या स्ट्रांग हो, आई डोंट नो, आपको ऐड तो करना आता ही होगा। आप ऐड करोगे तो यू विल सी कि दैट यू आर गेटिंग अ स्कोर ऑफ 50+। एंड बिलीव मी, मैंने पास्ट में भी ये करके बताया है, बच्चों ने इंप्रूव किया है, बच्चों ने स्कोर किया है, और आप भी उसी लाइन में बिल्कुल लग करके अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो। नाउ ये तो मैंने बता दिया कि स्कोरेबल एरियाज कौन सा है, ये तो मैंने बड़े दावे के साथ कह दिया कि मैथ्स में फेल होना डिफिकल्ट है, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो सिर्फ कहेगा। मैं आपको सेशंस में करके बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पे अपने को काम करना है। तो वेट फॉर माय लाइव सेशन दैट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 20th of January। तो 20th, 21st, 22nd एंड 23rd, ये 4 दिन मैं आपके लिए मैथ्स की संजीवनी लेकर के आ रहा हूं, और आप सब से उम्मीद है कि आप सब उस पर्टिकुलर चीज का पूरा फायदा उठाएंगे। द टाइमिंग विल बी इन द नाइट फ्रॉम 10 PM to 12 PM। खाना खा करके, डिनर करके, पूरे शांति के साथ मोबाइल लेकर के, ऑनलाइन रह करके, ये मेरा YouTube लाइव रहेगा, उसमें आप जुड़ जाना। एंड यू विल सी कि जितनी भी बातें मैंने अभी की है वो सभी बातों के लिए मैं आपको तैयार करूंगा। एंड आई गारंटी यू, इफ यू फॉलो मी, यू विल गेट नॉट लेस देन 50, एंड दैट्स फॉर श्योर कि यू विल नेवर एवर think about failing in mathematics. So I will take your leave. I'll sign off. Thank you so much. Good night.